और इसका ब्लॉक 1 का यूनिट 1 कवर हो चुका है। अब ये ब्लॉक 1 का ही यूनिट 2 है जो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका नाम है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड इन लर्निंग एंड मेमोरी। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक अप्रोच है मेमोरी की, जिसमें हमारी मेमोरी कंप्यूटर की तरह इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करती है। इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। इसका जो इंडेक्स दिख रहा है आपको, इसमें देखो हमने क्या क्या कवर करना है। लर्निंग एंड मेमोरी के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, फिर कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ लर्निंग डिस्कस करेंगे, देन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग आएगा, फिर देन डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शंस दैट इनकॉर्पोरेटेड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आ जाएगी लास्ट में, और स्टर्नबर्ग इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन में ये क्या बोल रहे हैं कि जो भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ता है उसके लिए एक सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीज क्या होती है कि हमारा ब्रेन इतना मिस्टीरियस है, वो इतने मिस्टीरियस काम कैसे करता है। जैसे लर्न करना चीजों को, एबिलिटी टू चेंज इन रिस्पॉन्स टू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के साथ साथ बदल जाना, नॉलेज को कैसे रिटेन कर पाता है इतनी सारी, और ये काम थ्रू आउट दी लाइफ टाइम चलता रहता है। मेमोरीज किस तरीके से बनती हैं, उन मेमोरीज को हम कैसे रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारा ब्रेन करता है, और बहुत ही मिस्टीरियस चीजें हैं जिसको हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में समझने की कोशिश करते हैं। तो मेमोरी को यहाँ पे, क्योंकि ये मेमोरी से रिलेटेड यूनिट है, तो मेमोरी को इन्होंने ज्यादा फोकस किया हुआ है। तो ब्रेन का एक जो फंक्शन है कि मेमोरीज किस तरीके से बनती हैं और कैसे प्रोसेस होती है इन्फॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, हम डिफाइन करेंगे कॉन्सेप्ट लर्निंग और मेमोरी का, एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी को, फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के बारे में बात करेंगे और उसकी थ्योरीज। तो लर्निंग और मेमोरी में क्या लिखा हुआ है कि लर्निंग का मतलब क्या है, कोई भी नई नॉलेज को एक्वायर करना। वो नॉलेज हो सकती है, कोई नया बिहेवियर हो सकता है, कोई स्किल सीख सकते हो आप, कोई वैल्यू सीख सकते हो, मॉरल वैल्यू हो सकती है, एथिकल वैल्यू हो सकती है, प्रेफरेंसेज, अंडरस्टैंडिंग, मतलब कोई भी इन चीजों में से कुछ भी अगर आप याद कर रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो वो लर्निंग के अंदर ही आएगा। और इसमें आपका माइंड क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा, प्रोसेस करेगा इन्फॉर्मेशन को। ब्लूम ने यहाँ पे सजेस्ट किए हैं 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। ये आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ब्लूम व्हाट आर द 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। पहला डोमेन इन्होंने बोला कॉग्निटिव डोमेन है लर्निंग का। कॉग्निटिव मतलब इस तरह की चीजें हो गई जैसे रिकॉल करना, कैलकुलेट करना, डिस्कस करना, एनालाइज करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। साइकोमोटर में आ जाता है टू डांस, टू स्विम। साइकोमोटर मतलब जहाँ पे हम अपना मेमोरी को यूज करके मोटर स्किल्स दिखाते हैं। मोटर स्किल्स का मतलब हो गया मसल्स, मोटर का मतलब होता है मसल्स का यूज करना। तो जहां पे हम अपनी मेमोरी का यूज करके मोटर स्किल्स दिखाते हैं, डांसिंग, स्विमिंग, इन सब में हमें अपनी मेमोरी का यूज कैसे होता है, क्योंकि हमने इनको सीखा है चलाना, ये हमने करना सीखा है, डांस करना सीखा है, तो उसके जो स्टेप्स हैं वो हमारी मेमोरी में स्टोर्ड है, और उसके थ्रू हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं। अफेक्टिव डोमेन क्या कहता है, टू लाइक समथिंग और समवन, किसी को पसंद करना, किसी को अप्रिशिएट करना, किसी से डरना, किसी को हेट करना। तो ये तीनों डोमेन्स हैं जो ब्लूम कह रहे हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी का। एक तो प्योरली कॉग्निटिव डोमेन है जिसमें हम दिमाग लगाने वाली चीजें करते हैं, जैसे कैलकुलेट करना, डिस्कस करना, एनालाइज करना। दूसरा साइकोमोटर हो गया, तीसरा अफेक्टिव हो गया जो हमारी फीलिंग के साथ अटैच है। और ये डोमेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव नहीं है का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका साइकोमोटर डोमेन काम कर रहा है तो कॉग्निटिव उस टाइम पे सो जाएगा। तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे एग्जांपल इन्होंने क्या दिया हुआ है कि जैसे चेस खेल रहे हो अगर आप, तो उस टाइम पे आपका कॉग्निटिव डोमेन क्या कर रहा है, आपको याद दिला रहा है कि चेस के रूल्स क्या होते हैं ताकि आप अपने रूल से बाहर ना जाओ। प्लस आपको साइकोमोटर क्या काम कर रहा है, आपको प्रॉपर्ली अपने चेस बोर्ड में जो पीसीज है चेस के, उसको कैसे मूव करना है, कैसे उठा के कहाँ रखना है, वो कौन कर रहा है, आपका साइकोमोटर डोमेन कर रहा है। और लास्ट में आप ये गेम क्यों खेल रहे हो, क्योंकि आपको ये गेम अच्छी लगती है, आपकी कोई वैल्यू जुड़ी हुई है इस गेम के साथ, या फिर आप इसकी हिस्ट्री को अप्रिशिएट करते हो, तो वो कौन सा डोमेन हो जाता है, अफेक्टिव डोमेन। तो ये कह रहे हैं कि ये तीनों डोमेन एक्सक्लूसिवली काम नहीं करते हैं, ये तीनों इंक्लूसिव है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। दूसरी चीज इसमें ये आती है कि मेमोरी। मेमोरी क्या है, 3 टाइप की मेमोरी है हमें पता है। एक होती है सेंसरी मेमोरी, एक होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म। सेंसरी मेमोरी का क्या मतलब है, जो हमारी सेंसेस में स्टोर होती है और बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है। जैसे यहाँ दिया भी हुआ है कि मेमोरी जो बहुत शॉर्ट होती है, जैसे कि हाफ सेकंड विजन की मेमोरी होती है और 3 सेकंड हियरिंग की होती है। हियरिंग की थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब आपने देखी हुई चीज आपके माइंड में हाफ सेकंड के लिए रहेगी, फिर आप भूल जाओगे अगर आप उसको ध्यान में, अगर आप उसको अटेंशन नहीं दोगे। सुनी हुई चीज कम से कम 3 सेकंड के लिए रहती है, फिर आपके माइंड से निकल जाती है। तो सेंसरी मेमोरी क्या हो गया, जो आपको चीजें आपकी सेंसेस के थ्रू आपके एनवायरमेंट से मिल रही है, लाइट, साउंड, स्मेल, हीट, कोल्ड, ये सारी चीजें क्या है, आपका ब्रेन के, आपके सेंसेस के थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में जाती है। आपके ब्रेन के पास किस फॉर्म में जाती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में जाती है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन, और फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ट्रांसडक्शन मतलब जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन में चेंज होकर आपके ब्रेन के पास जाती है न्यूरॉन्स के थ्रू, तो वो जो चेंज हो रही है उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। तो बॉडी के अंदर स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर सेल्स हैं जो ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसड्यूस करते हैं ताकि ब्रेन इनको समझ पाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ब्रेन आपकी कोई भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को नहीं समझ पाएगा। सेंसरी इन्फॉर्मेशन बहुत शॉर्ट टर्म होती है, और द सेंसरी मेमोरी रिटेन्स एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ व्हाट इज सीन और हर्ड। जो आप देखते हो एग्जैक्टली वही, और जो आप सुनते हो बिल्कुल वही चीज ब्रेन तक पहुंचाई जाती है। इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती है कि रास्ते में चलते चलते चीजें बदल गई। और इसमें जरूरी ये है कि लर्नर, इट इज क्रिटिकल दैट लर्नर अटेंड टू द इन्फॉर्मेशन। आप उसको अटेंशन दो,
तभी वो आपकी लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होगी। अगर आप जैसे आपको किसी ने बुलाया आते जाते, आपने उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया, उसने क्या बोला आपको, तो आपकी मेमोरी में 3 सेकंड तक सेंसरी मेमोरी में रहेगी, फिर आप भूल जाओगे, फिर आप उससे दोबारा मुड़ के पूछोगे कि क्या बोला था। लेकिन अगर आप उसको अटेंशन दोगे तो आपकी थोड़ी देर तक आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी। सो अटेंशन पे करना बहुत जरूरी है अगर हमने उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में भेजना है। और सेकेंडली, इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू पे अटेंशन इफ द स्टिमुलस। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम अटेंशन जनरली तब देते हैं जब हमें कोई नोन पैटर्न पता चलता है किसी स्टिमुलस का, जो हमें पहले से पता है। फिर आ जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में कैसे इन्फॉर्मेशन जाती है, सेंसरी वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो शॉर्ट टर्म में तब जाती है जब हम उसको सिलेक्टिव अटेंशन देते हैं। सिलेक्टिव अटेंशन मतलब हम उसी पर्टिकुलर चीज को अटेंशन दे रहे हैं। तो सिलेक्टिव अटेंशन डिसाइड करती है व्हाट इन्फॉर्मेशन मूव्स फ्रॉम सेंसरी मेमोरी टू शॉर्ट टर्म मेमोरी। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में तभी जाएगी जब आप उसको सिलेक्टिव अटेंशन दोगे। अगर आप उसको सिलेक्टिव अटेंशन नहीं दोगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी सेंसरी मेमोरी में थोड़ी देर रुक के वापस बाहर चली जाएगी। STM इज मोस्ट ऑफन स्टोर्ड एज साउंड। और ज्यादातर, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में ज्यादातर चीजें साउंड की फॉर्म में स्टोर होती है। जिसको आप याद करते हो तो आप उसको साउंड की फॉर्म में याद करते हो। अगर आप कोई अपनी फोटो भी याद कर रहे हो तो आप उसको अपने माइंड में साउंड की फॉर्म में बोलते हो कि उस फोटो में मैं ऐसे बैठा हुआ था और वैसे था, तो वो भी आप साउंड की तरह बोलते हो। तो साउंड की फॉर्म में हमारे माइंड में स्टोर होती है मेमोरीज। और यहाँ पे देखो, अब इन्होंने यहाँ पे इसको कंप्यूटर से कंपेयर करना शुरू कर दिया। इट वर्क्स बेसिकली सेम एज कंप्यूटर की रैम जो होती है। कंप्यूटर में रैम होती है एक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें एक वर्किंग स्पेस होती है जहाँ पे हम काम करते हैं। उसके बाद वो उसको देन इट ट्रांसफर टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द मेमोरी सिस्टम और डिस्कार्डेड। तो रैम में जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो रैम के अंदर वो चीज़ें चल रही हैं, आपका जो वर्किंग मेमोरी है जैसे, वैसे कंप्यूटर की वर्किंग स्पेस होती है, उसमें वो चीज़ें चल रही हैं। अगर आपने उसको सेव कर दिया तो वो लॉन्ग टर्म में जाएगा, नहीं सेव किया तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बिल्कुल ऐसी है। उसमें एक हमारी वर्किंग मेमोरी होती है जिसके बारे में हम दूसरी वीडियोज में पढ़ चुके हैं। तो अभी जैसे आप इस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हो, जैसे आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, ये आपकी वर्किंग मेमोरी में जा रही है चीजें। अगर आप इसको समझोगे ढंग से और इसको बार बार रिवाइज करोगे तो ये लॉन्ग टर्म में जाएगी, नहीं तो ये चीजें आपको भूल जाएंगी। हमारी मेमोरी की, शॉर्ट टर्म मेमोरी की लिमिटेड कैपेसिटी होती है 7 पीसेस की, 7 चीजों की। 7 पीसेस मतलब 7 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं, 7 से ज्यादा नहीं कर सकते। इसको हम 5 प्लस माइनस 2 भी बोलते हैं। 5 या फिर आपको 7 मिलेगा, आई थिंक यहाँ पे 7 प्लस माइनस 2 बोलते हैं। मतलब 7 से 2 चीजें ज्यादा हम कर सकते हैं या 7 से 2 चीजें कम कर सकते हैं। ये मिलर का ही दिया हुआ नंबर है, जॉर्ज मिलर ने, ये इसको बोलते हैं मिलर्स मैजिक नंबर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरेशन बहुत कम होती है, 3 to 20 सेकंड्स की होती है। दूसरी चीज, ये जो मैजिक नंबर है, जॉर्ज मिलर का मैजिक नंबर है, उन्होंने ये चीज एक्चुअली में इन्होंने टेस्टिंग करके फाइंड आउट करी थी कि हम 7 चीजें मैक्सिमम याद कर सकते हैं, कभी उससे 2 कम, कभी उससे 2 ज्यादा। इसलिए इसको प्लस माइनस 2 भी लिखते हैं। तो मतलब 5 से लेके 9 तक हम कुछ चीजें याद, जैसे कोई नंबर है, चीजें मतलब जैसे कोई नंबर है तो 5 डिजिट का हो या फिर 7 डिजिट का हो, उतना हमारी मेमोरी में स्टोर हो सकता है। या 9 का भी चल जाएगा, +2 भी चल जाएगा। तो ही इन्होंने क्या फाउंड किया था कि दैट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच कैन बी रिमेंबर्ड ऑन वन एक्सपोजर, एक एक्सपोजर के साथ बोल रहे हैं वो, बार बार नहीं, बार बार रिपीट करोगे तो आपको याद ही हो जाएगा। एक एक्सपोजर में आप ज्यादा से ज्यादा 5 से लेके 9 चीजों को आप याद कर सकते हो, आइटम्स जिसको बोलते हैं, 5 to 9 आइटम्स। और यही +7 प्लस -2 को हम मिलर्स मैजिक नंबर बोलते हैं, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में एक बारी में स्टोर हो सकता है। इन्होंने कैसे ये किया था, इन्होंने जो किया था अपना काम, स्टडी कैसे करी थी, इन्होंने जो पार्टिसिपेंट्स बुलाए थे उनको कुछ नंबर्स बोले थे, नंबर्स को उनको बोला था याद करके, उनको एक बार नंबर दिखाए थे जैसे स्क्रीन पे, उनको फिर बोला था कि बताओ क्या लिखा है उस पर। तो इसका एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है कि उन्होंने वो स्क्रीन पे चीजें दिखाई थी और उनको बाद में पूछा था कि उनको स्क्रीन पे क्या नजर आया था, उनको रिमेंबर करके बताना था एक ही बार दिखा के। जैसे स्क्रीन पे दिखाया फिर हटा लिया, फिर पूछा कि आपने क्या क्या देखा, उसमें काफी सारी चीजें लिखी हुई थी, लेकिन इन्होंने ये नोट किया कि मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट्स है वो 5 से लेके 9 के बीच में ही चीजें बता पा रहे थे। जैसे मान लो 10 नंबर लिखे हुए आपकी स्क्रीन पे, लेकिन मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स या तो 5 या फिर 9 इसके बीच का ही बता पा रहे थे। कोई 5 बता पा रहा था, कोई 6 नंबर बता देता था, कोई 7 नंबर बता देता था, कोई 9 तक पहुंच जाता था। तो इनको ये पता चला कि हमें मैक्सिमम 9 आइटम्स तक ही याद रह सकती है अगर हम एक बार उसको देखते हैं। तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में अटेंशन देने के बाद भी इससे ज्यादा हम याद नहीं कर सकते। उसके अगर हमें ज्यादा याद करना तो हमें बार बार रिपीट करना पड़ेगा। So about 5 to 6 tone subject began to get confused and their capacity for making further tone adjustment broke down. He found this to be true of a number of other tasks. But if more aspects are included, then we can remember more depending on familiarity. Plus इन्होंने ये बोला, मान लो अगर कोई ऐसी चीज है, मतलब मान लो कोई ऐसा वर्ड है या कोई ऐसा नंबर है जो थोड़ा सा ईजी है याद करना। सपोज मैं आपको बोलूँ कि आपको एक गाड़ी का नंबर याद करना है जो ऐसे है 1 2 3 4 है, ये थोड़ा सा ईजी होगा आपके लिए याद करना। क्यों? सॉरी 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है या 1 2 3 तक है, तो ये क्यों इजी याद करना है? क्योंकि यहाँ पे आपको एक पैटर्न पता चल गया, आप एक फैमिलियराइज हो एक पैटर्न से, 1 2 3 एक काउंटिंग वाला पैटर्न है। लेकिन उसी की जगह कोई और गाड़ी नंबर याद करा जो आपने एक बार ही देखा और उसमें जो नंबर लिखा हुआ था 4 3 2 ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था, और ये आपको थोड़ी देर याद रहेगा, भूल जाएगा। लेकिन अगर 0 1 2 3 होगा ना, ये आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक फैमिलियरिटी है, वी आर फैमिलियर विद दिस पैटर्न, 0 1 2 3 4 हमें एक पैटर्न पता है। तो ये मिलर ने ये चीज जरूर ऐड करी थी कि अगर कोई पैटर्न होगा जिसको जो हमें याद होगा,
जो हमारे लिए फैमिलियर होगा, तो हो सकता है कि हम ज़्यादा भी याद कर लें। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो पैटर्न में नहीं आती है, हमारे पहले से नोन पैटर्न में नहीं फिट होती है, तो उस केस में हम मैक्सिमम 9 तक ही जा सकते हैं। वी कैन रिमेंबर वे मोर फेसेस देन देयर आर नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स, सच एज हेयर कलर्स, हेयर स्टाइल। अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने बोली है, जैसे अगर फेसेस याद करने हो, अब आप लोगों के फेसेस जल्दी याद कर लेते हो, लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि उस दिन उसका हेयर स्टाइल कैसा था या उसके हेयर कलर कैसा था, तो वो चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो जाती है याद करने में। वी रिमेंबर फोन नंबर्स बाय देयर एस्पेक्ट्स ऑफ टू मोर ग्रुपिंग। चंकिंग, चंकिंग एक चीज़ और इन्होंने इंपॉर्टेंट बताई थी। चंकिंग का मतलब है, मान लो बहुत ही बड़ा नंबर है, जैसे फोन नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे कोई मैं ऐसे इमेजिनरी फोन नंबर लिख रही हूँ, बहुत ही बड़ा नंबर है 1 2 3 4 5 8 2, हाँ 5 डिजिट 10 डिजिट्स का हो गया। अब आपको इसको याद करना है, तो आप इसको दो उसमें ग्रुप्स में बांट दो, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा याद करना। तो इससे क्या हो गया, ये 2 आइटम में चेंज हो गया। पहले ये 10 आइटम्स थे जिसमें से हमें मैक्सिमम 9 ही याद हो सकते थे, लेकिन अगर हमने इसे 2 ग्रुप में बांट दिया तो ये 2 आइटम्स हो गए 1 और 2। इससे हमें ये पूरा नंबर याद हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 2 है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं चंकिंग। चंकिंग का मतलब होता है कि आप कोई बड़ी चीज को टुकड़ों में बांट दो, ताकि वो आपके वो जो मैजिक मिलर नंबर है ना, मिलर्स मैजिक नंबर, उतने नंबर्स में आ जाए। तो कोई बड़ा सा सेंटेंस है, उसको 5 टुकड़ों में बांट दो या 7 टुकड़ों में बांट दो। आंसर बहुत बड़ा है तो उसको 9 ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, तो उससे आपको वो जल्दी याद होगा। और ये टेक्निक आप रियल में यूज कर सकते हो, आप कभी ट्राई करके देख लेना। तो इसको चंकिंग बोलते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने बोला है कि एसटीएम मेमोरी में 3 बेसिक ऑपरेशन होते हैं। पहला आइकॉनिक मेमोरी होता है, जो कि हम जो देखते हैं, जो उसको हम आइकॉनिक मेमोरी बोलते हैं। विजुअल इमेजेस को हम आइकॉनिक मेमोरी बोलते हैं। दूसरा एकॉस्टिक मेमोरी है। एकॉस्टिक मतलब जो साउंड वाली मेमोरी होती है, जो हमें याद सुन के याद, जो चीजें हम सुनते हैं वो जो हमें याद रहती है, वो साउंड हो गया। तीसरी चीज इन्होंने इंपॉर्टेंट बोली, वर्किंग मेमोरी होती है। वर्किंग मेमोरी मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी आप कोई चीज अभी ये पढ़ रहे हो, ये आपके माइंड में जाती जा रही है, मेमोरी में स्टोर होती जा रही है, ये वर्किंग मेमोरी है, जो आप एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम जिस पे आप ध्यान दे रहे हो। फ्रॉइडियन का क्या मानना है, फ्रॉइडियन टर्म्स में क्या कहेंगे, कॉन्शियस मेमोरी। मतलब फ्रॉइड अगर वर्किंग मेमोरी की बात करेंगे तो वो इसको कॉन्शियस मेमोरी बोले। जैसे अभी आपकी कॉन्शियस कहाँ पे है, अभी आपकी कॉन्शियस इस टॉपिक पे है, तो ये आपकी वर्किंग मेमोरी है, लेकिन फ्रॉइड इसको क्या बोलेंगे, कॉन्शियस मेमोरी। तो इस टाइम आप जिस चीज पर अटेंशन दे रहे हो, आपके माइंड में जो थॉट चल रहा है, वो हो गया आपकी वर्किंग मेमोरी। एन एक्टिव प्रोसेस टू कीप इट अंटिल इट इज पुट टू यूज। अब बार बार इसको अगर हम रिपीट करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। अब आपके आगे आता है नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये एक तरीके से परमानेंट स्टोरेज है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कुछ चीजें आपको जिंदगी भर याद रहती हैं, इसलिए इसको परमानेंट स्टोरेज कहते हैं। और यहाँ पे कोई चीज तभी स्टोर होगी जब आप उसका मीनिंग समझोगे, या वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, या तो वो आपकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी, तो आपको ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर रहेगी हमेशा। या फिर वो आप बार बार उसको, उसके मीनिंग को समझोगे, रिपीट करोगे, उसके मीनिंग को समझोगे, तो ही आप वो चीज, वो इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। जैसे जनरली बोलते हैं, रट्टा मारते हैं तो भूल जाते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में रहता है, लेकिन हम मीनिंग समझ लेते हैं तो वो हमें याद रहता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में चला जाता है। और यहाँ पे इसमें एनकोडिंग होती है इन्फॉर्मेशन की, कंसोलिडेशन होता है इन्फॉर्मेशन का, और ज़्यादा देर तक मेमोरी जो है, द लॉन्गर अ मेमोरी स्टेड इन एसटीएम द मोर लाइकली इट वाज टू बी रिप्लेस्ड इनटू एलटीएम। मतलब जो चीज़ आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ज़्यादा देर तक रहेगी ना, उसी के सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वो लॉन्ग टर्म में चली जाएगी, और जो शॉर्ट टर्म से जल्दी गायब हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगी। इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीनिंगफुलनेस और इमोशनल कंटेंट, जो चीज़ का आपको मीनिंग एकदम क्लियर है, जैसे अगर आपको इस पैराग्राफ का मीनिंग एकदम क्लियर हो जाता है तो ये आपको हमेशा याद रहेगा, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा। या फिर अगर आपकी लाइफ का वो बहुत इंपॉर्टेंट और इमोशनली आपके साथ जुड़ा हुआ है, कोई ऐसी चीज जो आपके साथ इमोशनली जुड़ी हुई है, जैसे हम लोगों की लाइफ में उनकी मैरिज की मेमोरीज या उनकी चाइल्ड बर्थ की मेमोरीज या कोई ऐसी इमोशनल मेमोरीज जो इमोशनली उनके साथ जुड़ी हुई है, वो जिंदगी भर याद रहती है, जिसको इमोशनल कंटेंट बोलते हैं। तो एलटीएम में वो चीजें ज्यादा जाती हैं, या तो उसका मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पता है, आपसे कभी भी कोई पूछेगा तो आप उसको समझा दोगे, या फिर आपका इमोशनली आप उसके साथ अटैच हो, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं चीजें। एंड कंक्रीट द यूज ऑफ चंकिंग हैज बीन प्रूवन टू बी सिग्निफिकेंट। और चंकिंग का तो इन्होंने बोला ही है कि चंकिंग करना एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी चीज को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करना। ओके, नाउ द नॉलेज वी स्टोर इन एलटीएम अफेक्ट्स आवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड इन्फ्लुएंस व्हाट इन्फॉर्मेशन इन द एनवायरनमेंट वी अटेंड टू। तो नॉलेज हमारे कहाँ स्टोर होती जाती है, धीरे धीरे हमारे एलटीएम में स्टोर हो जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। फिर हमें कुछ चीजें